अरे प्यारे, तू क्यों निराश हो रहा है? तू नाम जप कर देख, अविनाशी तेरे अधीन होता है कि नहीं। सीधा राम राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा 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 रमा। वो भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिखने की योग्यता प्राप्त कर ली। जो अपने भाव से भगवान नारायण नहीं पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, उसे परम पद प्राप्त हो गया। इसलिए उल्टा कुभाव से, किसी संबंध से, कैसे भी जिसने भगवान के नाम का उच्चारण किया उसका मंगल ही मंगल है। कोई ग्रामीण भोला भाला यदि नाम जप करने लगा तो समस्त शास्त्रों का ज्ञानी हो गया। वो असभ्यों को महात्मा बना दिया इस नाम ने, हिंसकों को जगत मंगल करने वाला बना दिया, पापियों को पुण्यात्मा बना दिया। बोले कोई नीच पामर अधम कोई भी पुकार के देख ले, रघुनाथ जी को आना पड़ेगा। हे भाई, नाम का नशा चढ़ा लो, न रात में नींद न दिन में चैन, परमानंद ही परमानंद। मान तो लो थोड़ा, देखना तो तुम, हर दुख सुख के रूप में बदल जाएगा, हर सुख परमानंद प्रदान करेगा। गले में आती हुई तलवार सुशोभित हार बन जाएगी। नाम का बहुत अद्भुत प्रभाव, जितने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए इसी नाम से हुए। नाम की महिमा इतनी अपार है, ध्यान दीजिए। अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम, ये उसके हृदय में ही नहीं रह जाते जिसके निरंतर नाम चलने लगता है। ये सब सकुचा कर भाग जाते हैं। जैसे किसी महान बलशाली को देखकर छोटे मोटे योद्धा गर्दन झुका के भाग जाते हैं। ये काम आदि दोष उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके नाम नहीं चल रहा। सच्ची मानिए, मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, बहुत बड़े लाभ की बात है नाम। सामने ही ये सर ऊंचा नहीं कर सकते। कौन? बोले नाम महिमा का ऐसा प्रभाव, मद, अभिमान, लोभ, भोगों का, पैसे का, पद का, मोह, परिवार का, क्रोध, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं से प्रकट होता है। और काम, ये गर्दन झुका के भाग जाएंगे यदि तुम्हारे निरंतर नाम चल रहा है। वो हम ये छोड़ नहीं पाते, हम नहीं छोड़ पाओगे। ये भगवत शक्ति से संपन्न योद्धा हैं। नाम नाम चल रहा है, भाग जाएंगे। जो नाम जप करता है, बहुत महिमा की बात कह रहे, राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर घामो। घोर धूप में भी वो धूप छाह से भी बढ़कर शीतल बन जाएगी नाम जापक को। अर्थात घोर विपत्ति, घोर प्रतिकूलता उसके लिए भारी अनुकूलता और मंगल बन जाएगी जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। नाम जापक कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नाम में कर तुम अकर तुम अन्यथा सब सामर्थ्य विराज। जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, अन्यथा कर तुम। जैसे जहां सुई का धागा जाना छेद में बहुत कठिन होता है सुई के, वहां से अनंत ब्रह्मांड भगवान पार कर सकते हैं। और उन भगवान को अधीन करने वाला नाम है, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है। नाम की महिमा समझ करके ये तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सकुचा कर भाग जाएंगे, सामने नहीं आएंगे। भारी से भारी प्रतिकूलता, दुख तुम्हारे लिए आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि आप नाम जप कर रहे हो। महान दुख सुख बनकर तुम्हारे को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, तो उसे झूठा मत समझना, क्योंकि संभव को असंभव और असंभव को संभव करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। जिस नाम का स्मरण करके भीलनी जगत बंदनी सबरी जी हो गई और भगवान उनके जूठे बेर खाए, परम भाग्यवती पुण्यमयी ब्रह्म ऋषियों से भी पूजनीय माता सबरी हो गई। और ऐसे जो सीधा राम राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा 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 रमा, वो भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिखने की योग्यता प्राप्त कर ली। जो अपने भाव से भगवान नारायण नहीं पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, उसे परम पद प्राप्त हो गया। इसलिए
उल्टा कुभाव से, किसी संबंध से, कैसे भी जिसने भगवान के नाम का उच्चारण किया उसका मंगल ही मंगल है। नाम की शक्ति रघुनाथ जी की सामर्थ्य से भी अधिक है। राम ते अधिक नाम कर तब जेहि किए नगर गत गामो, भय बजाई दाहिने जो जपी तुलसीदास से बामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। जो नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि स्वयं नामी भगवान में उतनी सामर्थ्य नहीं। भला कोई साधारण बोले तो बात अलग है, ये तो अनुराग रस में कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा योग जो गोस्वामी जी को पता न हो, पढ़ के देख लो सरल भाषा में। समस्त वेदों का सिद्धांत, यौगिक, पारमार्थिक, व्यवहारिक सब प्रवीणता आपको रामचरितमानस में मिलेगी। मलिन बुद्धि होने के कारण भले आप न समझ पाए, दोषारोपण करें, नहीं तो दिव्य वस्तु रामचरितमानस में सब प्रकाशित है। कह रहे हैं नाम की शक्ति रघुनाथ जी की शक्ति से भी अधिक है। बहुत बड़ी बात है। अपने स्वामी को लघु कह देना, ये नाम की शक्ति के सामने रघुनाथ जी की भी शक्ति नहीं। बोले क्यों, ऐसा कैसे, प्रमाण कैसे? बोले कोई नीच पामर अधम कोई भी पुकार के देख ले, रघुनाथ जी को आना पड़ेगा। देखो गए ना, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी के लाडले राजकुमार, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के इस परात पर भगवान अगर इतना नहीं जानते हो तो इतना तो जान ले। दशरथ जी के लाडले, दशरथ जी हैं कौन? देवराज इंद्र भी आदर करता है, युद्ध में बुलाता है और विजय श्री दिलाते हैं दशरथ जी। चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज महाराज दशरथ जी के लाडले प्राणाधार सबरी के बेर खा रहे हैं झूठे और वाह वाह कर रहे। ये किसका चमत्कार है? नाम जब किया तो प्रभु आए और प्रभु देख लो विवश हो करके आनंद मगन हो रहे हैं। बेर में कौन आनंद मगन होता है? भगवान उसके उच्छिष्ट बेरों को पार है। कहीं ये बेर कड़ुआ ना हो, कसैला ना हो, इसलिए सबरी मां चख के रघुनाथ जी के लिए। कोई ग्रामीण भोला भाला यदि नाम जप करने लगा तो समस्त शास्त्रों का ज्ञानी हो गया। वो असभ्यों को महात्मा बना दिया इस नाम ने, हिंसकों को जगत मंगल करने वाला बना दिया, पापियों को पुण्यात्मा बना दिया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, इसी नाम ने बना दिया। और दूसरे की बात तो क्या, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बामो भगवद विमुख अपराधी मुझ सरीखा बुरा पुरुष, इसी नाम के प्रभाव से डंके की चोट से कह रहा हूं कि अब जितनी अच्छाई है वो सब इस नाम में समाई थी। वो सब मुझ बुरे को रघुनाथ जी का लाडला बना दिया इस नाम ने। उपासक अगर ये महिमा सुनकर नाम को प्यार न करे तो दुर्भाग्य ही समझ लो। बहुत बड़ी महिमा नाम की। अब ये मिलता कहां से है? तो देवर्षि नारद जी कहते हैं महत् संगस्तु, इसका प्रधान साधन मुख्य तस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा ले साध्वा। किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो नाम में प्रीति हो जाए। नाम ही पूरा जीवन का सार है, आप समझ लो, साधना का सार नाम। श्री पूज्यपाद सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उनके वचन कई बार सुनाए हैं। अरे प्यारे तू क्यों निराश हो रहा है, तू नाम जप कर देख अविनाशी तेरे अधीन होता है कि नहीं। इस संतों की दहाड़ जो है ना नाम से होती। मुख्यस्तु महत् कृपयैव, ये मुख्य बात, मुख्य कृपा तो संतों की कृपा से होता है। भगवान बड़ी कृपा करते तब संत समागम मिलता है। अरे सुन लो तुम्हारा जीवन मंगल हो जाएगा, ये राक्षसी भाव तुम्हारा
सर्वनाश कर देगा, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आता। हे भाई, नाम का नशा चढ़ा लो, नाम का नशा चढ़ा लो, न रात में नींद न दिन में चैन, परमानंद ही परमानंद। मान तो लो थोड़ा, देखना तो तुम, हर दुख सुख के रूप में बदल जाएगा, हर सुख परमानंद प्रदान करेगा। गले में आती हुई तलवार सुशोभित हार बन जाएगी। नाम का बहुत अद्भुत प्रभाव, जितने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए इसी नाम से हुए। विषय और विषयासक्ति का त्याग करने की बात भगवान ने पीछे बताई थी, अव्यावृत भजन, अखंड भजन करने की बात बताई थी, कुसंग का त्याग करने की बात बताई थी। इससे प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ बढ़ा जाता है। यहां एक बात बता रहे जिससे सब अपने आप हो जाएगा, विषय त्याग हो जाएगा, कुसंग त्याग का त्याग हो जाएगा, नाम में प्रीति हो जाएगी, साधन बन जाएगा। क्या? भगवत कृपा लेशाद्वा, भगवान की लेस मात्र कृपा से महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए तो इस एक प्रताप से सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। महापुरुषों की कृपा, तो महापुरुषों की कृपा क्या किसी विशेष पर होती है क्या? तो बोले नहीं, उनका तो स्वभाव ही कृपा होता है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, इनका स्वभाव ही होता है सब पर कृपा करना। परंतु जो श्रद्धालु नहीं है, विश्वास नहीं मानता है, उनकी बात पर नहीं चलता है, वो उनकी कृपा होने पर भी लाभ नहीं ले पाएगा। ध्यान दीजिए, संत किस पर कृपा करते हैं? बोले सब पर कृपा करते हैं, पर लाभ कौन ले पाता है? जो उनकी बात पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है और उनके अनुसार चलने लगता है, आज्ञा में।